उत्तर प्रदेश में 1 जून को जिन सीटों पर मतदान होना है उसमें एक सीट है बलिया की। और बलिया का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। समाजवादी पार्टी ने यहां सनातन पांडे को टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी से नीरज शेखर मैदान में है। बलिया की सीट चंद्रशेखर की परंपरागत सीट रही है। चंद्रशेखर यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री और उनके बेटे नीरज शेखर भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे हैं। नीरज शेखर इससे पहले यहां 2008 के उपचुनाव और 2009 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बन चुके हैं और मौजूदा वक्त में राज्यसभा के सांसद हैं। लेकिन बलिया का चुनाव नीरज शेखर के लिए क्यों डिफिकल्ट हो गया है, बलिया का चुनाव नीरज शेखर के लिए क्यों चुनौतीपूर्ण बन गया है, आज बात उस पर करेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी ने यहां सनातन पांडे को टिकट दिया है। सनातन पांडे पिछली बार भी यहां लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि पिछली बार वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी थे और उस चुनाव में वीरेंद्र सिंह मस्त ने सनातन पांडे को महज 15,000 वोटों से चुनाव हराया था। इस नाते सनातन पांडे इस बार अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट हैं और उनके कॉन्फिडेंट होने की एक वजह यह भी है कि बलिया की सीट पर जो ब्राह्मण मतदाता हैं वो 3 लाख से ज्यादा हैं, जबकि यादव वोटर्स और दलित वोटर्स 2.5 लाख हैं। अब इसमें अगर आप मुस्लिम वोटर्स को भी जोड़ लीजिए तो मुस्लिम वोटर्स भी बलिया की सीट पर 1 लाख के आसपास हैं। यानी जो समीकरण बनता है, जो फॉर्मूला बनता है वो सनातन पांडे के पक्ष में है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट ये भी है कि जो राजपूत वोटर्स हैं यानी जो ठाकुर मतदाता हैं वो भी 2.5 लाख के आसपास हैं। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ठाकुर मतदाता खासे नाराज चल रहे हैं, हमने कई जगह देखा, चाहे गुजरात हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, उसके बाद धनंजय सिंह का चैप्टर हो, उसके बाद राजा भैया का पूरा प्रतापगढ़ कौशाम्बी का एपिसोड हो, अनुप्रिया पटेल और राजा भैया की अदावत हो, इन तमाम घटनाओं से ये समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं और इसका नुकसान बलिया में नीरज शेखर को भी उठाना पड़ सकता है। अब अगर बलिया की सीट पर सनातन पांडे के साथ ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम एकजुट होकर वोट कर देते हैं और साथ ही सनातन पांडे को दलित और ठाकुर वोटर्स का कुछ हिस्सा मिल जाता है तो नीरज शेखर के लिए बलिया का चुनाव चुनौतीपूर्ण बन जाएगा। बलिया की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। समाजवादी पार्टी के नाराज नेता पूर्व मंत्री नारद राय ने अमित शाह से वाराणसी में मुलाकात की। उस मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई। अब माना यह जा रहा है कि नारद राय बीजेपी में आकर समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान कर देंगे और इसका नुकसान सनातन पांडे को होगा। लेकिन सनातन पांडे के पास जो फॉर्मूला है, सनातन पांडे जिस फॉर्मूले पर चुनाव लड़ रहे हैं उसके हिसाब से फिलहाल सनातन पांडे की सीट फंसती हुई नजर नहीं आती। मुश्किलों में नीरज शेखर ज्यादा नजर आते हैं। दोस्तों, अगर पिछले चुनाव की मैं आपसे बात करूं तो 15,000 वोटों के अंतर से सनातन पांडे चुनाव हारे हैं। 4 लाख से भी ज्यादा वोट सनातन पांडे को मिले थे, लेकिन उस चुनाव में उनका मुकाबला वीरेंद्र सिंह मस्त से था। यानी जो ठाकुर समाज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से नाराज था वो बलिया में और नाराज इस वजह से हो गया क्योंकि वहां ठाकुर प्रत्याशी का ही टिकट काटा गया। हालांकि टिकट काट कर दिया ठाकुर को ही गया, लेकिन वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कटना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां टेंशन की बात है, क्योंकि एक बार नहीं बल्कि बलिया की सीट पर बीजेपी ने यह प्रयोग 2 बार किया है। 2014 में भरत सिंह सांसद बने, 19 में उनका टिकट कटा, फिर वीरेंद्र सिंह मस्त सांसद बने, फिर 2024 में उनका टिकट कटा। यानी कि लगातार सिटिंग सांसदों के टिकट भारतीय जनता पार्टी ने बलिया की सीट पर काटे हैं और इस वजह से ठाकुर मतदाता भारतीय जनता पार्टी से बलिया में बेहद नाराज हैं। तो बलिया में सनातन पांडे और नीरज शेखर के मुकाबले में क्या होगा, हमने आपको तमाम जातीय समीकरण भी बता दिए। 1 जून को बलिया की जनता किसके माथे पर जीत का चंदन लगाएगी ये तो 4 जून को जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जब चुनाव प्रचार अपने बिल्कुल आखिरी दौर में है, उस दौर में बलिया का चुनाव बेहद टाइट हो गया है।